एम्बेसडर को डायरेक्टली कंपनी में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपने कभी देखा जितना हमारी कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर है श्री सौरभ गांगुली, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे सौरभ गांगुली को तो आपने पैसा दिया होगा तो वो आ गए होंगे। सौरभ गांगुली जी एक ऐसी शख्सियत है कि पैसा उनके लिए सेकेंडरी है, पैसा उनके लिए मायने ही नहीं रखता। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कमा लिए हैं रेनेटस में आने के पहले ही कि अगर वो जिंदगी भर बैठ के खाएं तो भी उनके पैसे खत्म नहीं होने वाले, ये आप ही जानते हैं। तो रेनेटस वेलनेस के साथ वो पैसे के लिए नहीं जुड़े। जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनी का यूएसपी क्या है ना, कि हमारा जो बैक ऑफिस है, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारी जो बैक ऑफिस टीम है, ये हम आपस में इतना स्ट्रांगली बॉन्ड है कि यहाँ कोई पैसे के लिए काम नहीं करता। ठीक इसी तरह हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है वो पैसे के लिए हमारे कंपनी के साथ नहीं जुड़े, उनका पर्सनल रिलेशन है हमारे आदरणीय सुब्रतो दत्ता सर के साथ। उस पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से वो हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। बावजूद इसके उनकी पहली शर्त ये होती है कि मैं उस कंपनी के साथ जुड़ूंगा जिसके प्रोडक्ट्स नंबर 1 होंगे, जिस प्रोडक्ट में 100% एफर्ट होगा, जो प्रोडक्ट में 1% का भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि उनकी खुद की सेल्फ इमेज की बात। ये बात कई बार उन्होंने ओपन फोरम पे भी कही है कि रेनेटस वेलनेस का ब्रांड एम्बेसडर बनना उन्होंने इसीलिए तय किया, इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि हमारे प्रोडक्ट नंबर 1 बेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे इंडस्ट्री के बेस्ट प्रोडक्ट है। चाहे वो हमारा प्रोटीन हो, चाहे वो हमारा नोवा हो, चाहे वो हमारा एम्यूजेंट हो, चाहे वो हमारा कोई भी प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट बेस्ट है अपनी क्वालिटी में, अपनी कैटेगरी में बेस्ट प्रोडक्ट है। और बेस्ट प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। इसीलिए हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दादा के साथ हमने 4 प्रोग्राम किए, आपने देखा कौन सा ब्रांड एम्बेसडर डायरेक्ट सामने आता है, स्टेज पे बैठता है, आपके लोगों से मिलता है, आपके लोगों को अवार्ड देता है, रिवॉर्ड देता है, आपके लोगों के साथ बातें करता है। ऐसा कौन सी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर? लेकिन ये एकमात्र कंपनी है रेनेटस वेलनेस जिसके ब्रांड एम्बेसडर खुद एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद कंपनी के एक्टिविटी में इतने ज्यादा डायरेक्टली एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ये बताता है कि रेनेटस वेलनेस बेस्ट कंपनी। ये सारी चीजें आप कहाँ से लेके आएंगे? लोग बोलते हैं ना कंपेयर कीजिए, मैं बताऊं कंपेयर कराइए ना, हमारे जैसा मैनेजमेंट लेके आइए, हमारी तरह पैन इंडिया में काम करके दिखाइए, हमारी तरह 800 से ज्यादा प्रोडक्ट सेंटर खोल के दिखाइए, हमारी तरह जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन करा के कोई भी ब्रांड एम्बेसडर लेके आइए, ये सारी चीजों पे कंपेयर कीजिए ना। लोग बात करते हैं कहाँ कहाँ पे, जो असली मुद्दा है इस पे तो कोई बात ही नहीं करता। और ये सब संभव इसलिए है क्योंकि वी आर कैश रिच एंड डेट फ्री कंपनी। ये आपको पता है कि हमारी कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई लोन नहीं है। कंपनी का विजन इतना, हमारे जो आदरणीय सुब्रतो दत्ता सर है उनका विजन इतना शानदार है कि उन्होंने कभी लाइबिलिटी के ऊपर कंपनी खड़ी नहीं की कि हम बैंकों से उधार ले लें, लोगों से उधार ले लिया या ईएमआई पे कभी कोई ऑफिस खरीद लिया, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी कंपनी कैश रिच है, जीरो लाइबिलिटी है, जीरो लाइबिलिटी एंड जीरो डेट फ्री। इसीलिए हमारी कंपनी इतने शानदार तरीके से बिजनेस को लेकर आगे चल रही है। दूसरी जो चीज किसी कंपनी को बेस्ट बनाती है दैट इज पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ व्हाट इज दिस पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप? ये एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा फैंसी वर्ड है, नहीं एंटरप्रेन्योर, ये एक फैंसी वर्ड आजकल लोगों को मिल गया है। लोग इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज। लेकिन आपका जो एंटरप्रेन्योर है ना वो क्या पर्पस ड्रिवन है? नाउ व्हाट इज दिस पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप? मैं आपको बताऊं कि आपने एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया, आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, तो उसका पर्पस क्या है? तो लोग बोलेंगे पर्पस पैसा कमाना है जी, प्रॉफिट कमाना है ना? पैसा कमाना या प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं हो सकता सर, वो नीड हो सकता है कि आपकी जरूरत है, मेरी जरूरत है, मैंने कंपनी शुरू की, मैं कंपनी से प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, मैं पैसे कमाना चाहता हूं। दैट इज नीड ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप होगा कि अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, सिर्फ मेरा प्रॉफिट सोच रहा हूँ कि भाई मेरा काम हो जाए, मेरा पैसा आ जाए, मेरा प्रॉफिट हो जाए, मैं अमीर बन जाऊं, फिर वो पर्पस ड्रिवन नहीं होता, वो नीड ड्रिवन होता है कि मेरी जरूरत है, मैं चाहता हूं कि मेरे काम से, मैंने एक काम शुरू किया, उस काम से मेरा जरूरत पूरा हो जाए, दैट्स इट। दुनिया का हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर क्रिएटिंग हेल्थ एंड वेल्थ नेशन वाइड माय डियर फ्रेंड। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रेनेटस वेलनेस एक ऐसी कंपनी है जो हेल्थ वेल्थ के साथ हेल्थ भी प्रोवाइड कर रही है।
हमारे प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, हम वेलनेस से रिलेटेड कंपनी है, हमारे नाम में ही रेनेटस वेलनेस है, तो जाहिर सी बात है हम वेलनेस इंडस्ट्री से आते हैं। एंड हमारे जो उत्पाद हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं। और न्यूट्रिशन अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं ना, तो इससे लोगों का हेल्थ और वेल्थ का भला हो रहा है। हमारे पास चॉइसेस थी ना, हम दूसरे प्रोडक्ट भी बेच सकते थे, सिर्फ वेलनेस के प्रोडक्ट बेच के ही पैसे मिलते हैं ऐसा तो नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक आदमी के बारे में किसी ने कहा कि एक आदमी बहुत अमीर आदमी, अरबपति आदमी, उस आदमी के बारे में जब पता किया गया कि आदमी अरबपति कैसे बना, तो बताया जाता है कि इस आदमी ने बड़ी मेहनत की, इसने एक तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री लगाई। तंबाकू समझते ना, गुटखा, जर्दा, तंबाकू। तो इस आदमी ने एक गुटखा बनाने वाली, तंबाकू बनाने वाली कंपनी बनाई और इसने गुटखा तंबाकू बेचकर अरबों रुपए कमाए। ये अलग बात है कि उसका गुटखा तंबाकू खा के लाखों लोगों को कैंसर हो गया और लाखों लोग कैंसर से मर गए। क्या आप इसे पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे? ये पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बेचा, उस प्रोडक्ट को बेच के आपका तो भला हो गया, आप तो अरबपति बन गए, लेकिन आपके प्रोडक्ट से लाखों लोगों कैंसर से मर गए। आप अपना प्रॉफिट करके लोगों को जिंदगी खराब कर दिया आपने। इसको कभी पर्पस ड्रिवन नहीं बोलते। आपका प्रोडक्ट लोगों की जान ले रहा है, बदले में आप भले अरबों रुपए कमा रहे हैं, बट दिस कैन नॉट बी अ पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। ये नीड ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। आप कह सकते हैं कि भाई मेरा काम बन रहा है, दुनिया भाड़ में जाए, लोग मरते हैं तो मरे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पैसा आना चाहिए। हमारे पास भी ये चॉइसेस थी, रेनेटस वेलनेस के मैनेजमेंट के पास भी ये चॉइसेस थी। हजार तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, कोई सूट का कपड़ा बेच रहा है, कोई प्लास्टिक का जार बेच रहा है, कोई हॉलीडे का पैकेज बेच रहा है, 50 तरह की फालतू फंड के प्रोडक्ट्स है जिसमें प्रॉफिट और मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो अगर कंपनी को सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना होता तो कंपनी ऐसा किसी भी प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ सकती थी, लेकिन हमारी कंपनी का ध्येय, हमारी कंपनी का विजन या मिशन सिर्फ खुद पैसा कमाना नहीं है, हम लोगों को हेल्थ भी प्रोवाइड कराते हैं। दिस इज पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप लोगों को पैसा भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में उनको हेल्थ भी प्रोवाइड करते हैं, आपके प्रोडक्ट से लोगों का जनमानस का भला हो रहा है, आपके प्रोडक्ट को खा के कोई कैंसर से नहीं मर रहा, दैट इज पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप माय डियर फ्रेंड। क्रिएटिंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। व्हाट इज दिस फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं मेरी ट्रेनिंग्स में कि मैं और आप, हमारा जन्म इंडिया में हो गया, 140 करोड़ लोगों के बीच में हमारा जन्म हो गया। 140 करोड़ लोगों के देश में आज हमारे देश में काम मांगने वालों से ज्यादा काम देने वालों की जरूरत है। आप मेरी बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे अगर आपको मार्केट का सिनेरियो पता होगा। आज मार्केट में लोग काम मांग रहे हैं, नौकरियां तलाश रहे हैं, लोग ग्रेजुएट होकर बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे देश में ना काम मांगने वालों से ज्यादा काम देने वालों की जरूरत। हम एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, रेनेटस वेलनेस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है ना जो लोगों को फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करती है। कि आपके पास अगर पैसा ना हो, आपके पास अगर एक्सपीरियंस ना हो, और आपको अगर कहीं मार्केट में नौकरी ना मिल रही हो, तो आज आप रेनेटस वेलनेस में आपका स्वागत है। रेनेटस वेलनेस अपने प्रोडक्ट से, अपने मैनेजमेंट से, अपने एजुकेशन से फर्स्ट जनरेशन का एंटरप्रेन्योर बनाती है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस आपने शुरू किया है, ऐसा भी होता है कि किसी के पिताजी ने कोई बिजनेस शुरू किया हो और बाद में उसके बेटे ने उसको टेक ओवर कर लिया हो, तो उसका बेटा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर नहीं होता, क्योंकि वो उसके पहले वाले जनरेशन ने शुरू किया था। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री शुरू की, बाद में मुकेश अंबानी ने टेक ओवर की। मुकेश अंबानी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर नहीं है, मुकेश अंबानी सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। लेकिन रेनेटस वेलनेस इस देश के हजारों लाखों युवाओं को, रिटायर्ड पीपल को, हाउस वाइफ को, सबको ये मौका देती है कि आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनिए। जब आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप अपने वित्तीय समस्याओं का समाधान तो करते ही हैं, आपके जो फाइनेंशियल चैलेंजेस है आप उसे तो ओवरकम करते ही करते हैं,
एट द सेम टाइम ये प्लेटफॉर्म आपको एम्पावर करती है कि आप अपने ही जैसे हजारों लाखों लोगों को भी एक रोजगार का अवसर दे सके। आप रोजगार मांगने वाले नहीं बनते। इस बिजनेस में आने के बाद, आप रेनेटस वेलनेस में आने के बाद आप रोजगार देने वाले बन जाते हैं, जो कि आज हमारे देश में बड़ी जरूरत है यार। आज हमारे देश में ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोगों को रोजगार दे सके। आज टाटा, बिरला, अंबानी के पास भी वो पावर नहीं है जो एक रेनोवियन के पास पावर है। एक फैक्ट्री मालिक कितने लोगों को रोजगार दे सकता है? एक बड़े से बड़ा फैक्ट्री का ओनर होगा, वो एक फैक्ट्री में 2000, 3000, 5000, 10,000 लोगों को रोजगार दे देगा। इतने ज्यादा लोगों को जॉब नहीं दे सकता ना। लेकिन एक रेनोवियन, एक डायरेक्ट सेलर अगर है, अगर उसने इस बिजनेस मॉडल को सही से समझ लिया, तो ये बिजनेस मॉडल आपको एम्पावर करती है कि आप खुद के जैसे लाखों लोगों को ये बिजनेस मॉडल दे सकते हैं। आप खुद के जैसे लाखों लोगों को फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, और ये एम्पावर आपको रेनेटस वेलनेस का प्लेटफॉर्म करता है। इसीलिए हमारी कंपनी बेस्ट कंपनी कही जा सकती है। क्रिएटिंग वैल्यू बेस्ड एंटरप्राइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटरप्राइज दो तरह के होते हैं। एक नीड बेस्ड एंटरप्राइज होता है और एक वैल्यू बेस्ड एंटरप्राइज होता है। नीड बेस्ड एंटरप्राइज का मतलब कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी आपके प्रोडक्ट से दुनिया को क्या तकलीफ हो रही है, दुनिया में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही, किसी का प्रॉब्लम खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अगर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, दैट इज नीड बेस्ड एंटरप्राइज। लेकिन जब आप वैल्यू बेस्ड एंटरप्राइज बनाते हैं ना, तो आपकी मार्केट में आप वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट से लोगों को भला हो रहा है कि नहीं। आप जिन लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनको सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। माय डियर फ्रेंड्स, ये वैल्यू बेस्ड एंटरप्राइज रेनेटस वेलनेस ही क्रिएट करती है, इसीलिए हम बेस्ट है। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन 1 घंटे के अंदर समय की हमेशा पाबंदी होती है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। द मोस्ट एथिकल बिजनेस मॉडल, माय डियर फ्रेंड्स। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखिए, बहुत 50 कंपनियां हैं, सबका अपना बिजनेस मॉडल है। कोई बाइनरी पे काम कर रही है, कोई जनरेशन पे काम कर रही है, कोई मल्टी लेग पे काम कर रही है, किसी में सीलिंग है, किसी में बहुत तरह की 50 कंपनियां हैं। लेकिन हमारी कंपनी का जो है ना, ये बेस्ट बिजनेस मॉडल है। इंडस्ट्री का बेस्ट मार्केटिंग प्लान हमारे पास है। अब आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो हम एग्री नहीं करते हैं, अभी नया नया कंपनी निकल रहा है, वो आप तो 16% डिस्पर्स करते हैं, बहुत सारी कंपनी है वो 20% डिस्पर्स करती है, तो आपका इंडस्ट्री का बेस्ट मार्केटिंग प्लान कैसे हो गया? सर, कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है ना। हमारा जो पे आउट है, हमारा जो डिस्बर्समेंट है, वो इंडस्ट्री का बेस्ट डिस्बर्समेंट है। इससे ज्यादा डिस्बर्स करना पॉसिबल नहीं है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। टाइम विल टेल द डिफरेंस। समय आने दीजिए, कुछ समय जाने दीजिए, अभी तो नया नया है ना। जैसे फिर इलेक्शन की बात करता हूँ। अभी चूंकि इलेक्शन का माहौल है, तो दिमाग में इलेक्शन आता है। इलेक्शन में नेताओं का मैनिफेस्टो होता है। नेताएं आपसे चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा वादा करते हैं कि आपको ये कर देंगे, गरीबी हटा देंगे, मुफ्त में दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हर नेता आके बहुत बड़ा बड़ा बात करता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि कितने नेताओं के वादे पूरे होते हैं? हम फ्यूचर टेंस में बात नहीं करते। रेनेटस वेलनेस ऑलरेडी कर चुकी है, हमारा जो है वो दिख रहा है, वो एविडेंस है। बाकी लोग वादे कर रहे हैं कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, इतना परसेंट कर देंगे। समय आने दीजिए, पता चलेगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फ्यूचर में और पास्ट में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बात कर रहा हूँ रेनेटस वेलनेस की। हमने जो कहा वो कर दिया। ऑलरेडी 6 साल से हम डिस्बर्स कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने किया है। बाकी लोग तो अभी वादा कर रहे हैं, अभी तो प्रॉमिस कर रहे हैं, अभी तो चुनावी भाषण दे रहे हैं कि हमको जिताइए। जैसे नेताजी चुनाव में आके बोलते हैं ना कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट देंगे, हम आपको बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, मेडिकल फ्री कर देंगे। लेकिन जीत जाने के बाद करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो समय ही बताएगा। तो वैसे ही बहुत सारे लोग आपके घर आ जाते हैं, आपको बोलते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको ये फ्री कर देंगे, हम आपको वो फ्री कर देंगे, हम दोनों हैंड में पावर दे देंगे। एक कॉमन सेंस लगाइए ना सर। अगर कोई कंपनी का आदमी आपको ये कहता है कि आप हमारे यहाँ आईडी लगा लो, हम आपका दोनों हैंड में पावर देके आप बिजनेस चला देंगे, तो फिर उसको अगर दोनों हैंड में बिजनेस चलाना है, तो वो आपकी आईडी क्यों लगाएगा? वो अपने पिताजी का आईडी लगाएगा, अपने भाई का आईडी लगाएगा, अपने जीजा जी का आईडी लगा देगा, अपना बेस्ट फ्रेंड का आईडी लगाएगा। उसको पैसा कमाएगा ना, आपको पैसा क्यों कमवाएगा वो?
कॉमन सेंस लगाइए ना। वो आपको ऐसा 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 प्रॉमिस करेंगे, बोलेंगे आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप खाली आईडी लगा दीजिए, हम इधर भी हैंड चला देंगे, उधर भी हैंड चला देंगे, सब कुछ हम कर देंगे। भाई अगर वो सब कुछ कर देगा तो उसके जिंदगी में लोग नहीं है जिनको वो उनका आईडी लगा देता ना। हर आदमी की जिंदगी में आज मान लीजिए कि मेरे पास ये पावर है कि मैं किसी भी आदमी का आईडी लगा के उसके दोनों हैंड को चला के उसको घर बैठे पैसा कमा दूंगा, तो मैं एक अनजान आदमी को क्यों अप्रोच करूंगा? मैं मेरा बेस्ट फ्रेंड का आईडी लगाऊंगा, मैं मेरा जीजा जी का आईडी लगाऊंगा, मैं मेरा साला का आईडी लगाऊंगा, मेरा भाई का आईडी लगाऊंगा, मेरा पिताजी का आईडी लगाऊंगा, मेरा चाचा का आईडी लगाऊंगा, उनको अमीर बनाऊंगा ना मैं एक अनजान आदमी के पास जाऊंगा, उसको कन्विंस कर रहा हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको अमीर बना दूंगा। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा कहीं नहीं होता। आपके हिस्से का काम आपको करना पड़ता है। वी आर द इंडस्ट्री बेस्ट मार्केटिंग प्लान, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है सर हमारा। मार्केटिंग प्लान को लोग कॉपी कर लेते हैं, और बेस्ट हमारे होने का एक और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं कि हमारा मार्केटिंग प्लान बेस्ट क्यों है। जो बेस्ट होता है उसी का कॉपी होता है, जो जो हिट होता है उसी का कॉपी होता है। आपको पता है कि हमारे मार्केटिंग प्लान को कॉपी करके कितने कंपनियों ने अपना मार्केटिंग प्लान शुरू किया है। अगर हमारा मार्केटिंग प्लान बेस्ट नहीं होता तो लोग हमारे प्लान को क्यों कॉपी करते? बाजार में हजारों कंपनियां उनका प्लान कॉपी करते, लेकिन लोग कंपनी कॉपी भी हमारा ही प्लान कर रहे हैं। तो ये इस बात को जाहिर करता है, ये बात प्रूव करता है कि हमारा मार्केटिंग प्लान बेस्ट है, तभी तो इसको कॉपी कर रहे हैं ना। हाँ, इसको कॉपी कर रहे हैं ताकि लोगों को बता रहे हैं कि आपको वहां जो मिल रहा है वो यहाँ भी मिल रहा है, प्लस हम आपको डिस्बर्समेंट ज्यादा दे रहे हैं। ओनली टाइम विल टेल, आने दीजिए समय, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, पता चलेगा कितना डिस्बर्समेंट मिल रहा है। और इस मार्केटिंग प्लान को सस्टेन करने के लिए हमारा बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा ये जो जूम सेशन चलता है सुबह 8 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे, हमारे जितने ट्रेनर्स हैं, हमारे जितने लीडर्स हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये एजुकेशन सिस्टम कहाँ से कॉपी करेंगे? ये एजुकेशन सिस्टम तो कॉपी नहीं कर सकते, ये इनक्रिप्टेड है, इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, इसको कॉपी नहीं कर सकते। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, इजी टू अचीव टारगेट्स है हमारा। हमने अपने हमारा जो प्लान इतना इजी है कि हम जो बंदा आज जो रेनोवियन जुड़ा है और जो हमारा रेनोवियन एकदम टॉप लीडर है, सबके बारे में हम सोचते हैं। अभी कंपनी ने अपने प्लान में इम्प्रोवाइज किया, डायरेक्टर 250 पे आपको काढ़ायु मिलता है। इतना इजी है कि डायरेक्टर 250 अगर कोई हर हफ्ते अचीव करेगा तो 1000 रुपए का काढ़ायु उसको मिलता है। कौन से मार्केटिंग प्लान में मिलता है? डायरेक्टर 500 में हम लोग आपको नोवा देते ही। कंपनी ने अपने मार्केटिंग प्लान को रीडिजाइन किया, एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपका पे आउट इंक्रीज हो गया, एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको बेस्ट पे आउट मिलता है। 3000 सीसी की मैचिंग पे कंपनी आपको 4 बार लेके जा रही है रिट्रीट पे। इजी टू इजी, एकदम इजी टू अचीव टारगेट है। इतना इजी मार्केटिंग में इतना टारगेट किसी में नहीं होता। अभी हमने हमारे रिवॉर्ड एंड अवार्ड्स को भी इजी कर दिया कि आप एक साल में कभी भी उसको 6 बार मेंटेन करके आप उसको ले सकते हैं। इतना इजी मार्केटिंग प्लान इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास है। क्रिएटिंग सिनर्जी माय डियर फ्रेंड, चौथा जो पैरामीटर होता है किसी कंपनी को बेस्ट बताने का ना, दैट इज कि आप कोई सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं क्या? नो, व्हाट इज दिस सिनर्जी ऑल अबाउट? देखिए, जब दो बेस्ट चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ बनता है तो उसे सिनर्जी कहते हैं। दो सक्सेसफुल चीजों को अगर एक साथ ब्लेंड कर दिया जाए और उसके बाद जो एक प्रोडक्ट बाहर आता है, उस प्रोडक्ट को सिनर्जी कहते हैं। अभी तक हमने बात करी हमारे कंपनी के बारे में, हमारे मार्केटिंग प्लान के बारे में, हमारे बैक ऑफिस टीम के बारे में, हमारे मैनेजमेंट के बारे में, हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इन सब के साथ अगर आपका प्रोडक्ट ही सही ना हो तो ये सारी चीजें काम नहीं करती। इन सब के साथ आपके पास एक वर्ल्ड क्लास शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर एक अद्वितीय मार्केटिंग प्लान के साथ एक अद्वितीय प्रोडक्ट मिल जाए ना, तो जो वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता, वर्ल्ड का बेस्ट सिनर्जी बनता, वो सिनर्जी है रेविटस वेलनेस का। वन ऑफ द बेस्ट वेलनेस प्रोडक्ट्स इन इंडिया। हमारी कंपनी के जो उत्पाद है वन ऑफ द बेस्ट है वेलनेस इंडस्ट्री के, चाहे वो हमारे नोवा है, चाहे वो हमारा इम्यूजेंस है, चाहे हमारा प्रोटीन है। और हमारे पास इसको बताने के लिए मैंने बताया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हजारों लाखों टेस्टिमनीज है हमारे पास, हजारों लाखों टेस्टिमनीज है कि हमारे प्रोडक्ट से लोगों को हेल्थ पे क्या बेनिफिट मिले हैं। ये इसके ऊपर कोई बहस नहीं हो सकती।
आज की तारीख में 4 दिन पहले कोई कंपनी लॉन्च करता है और 4 दिन पहले कोई हमारा ही कॉपी करके कोई प्रोडक्ट निकालता है, बोलता है ये अच्छा है। ओनली टाइम विल टेल कि अच्छा है कि नहीं अच्छा। अभी आपका प्रोडक्ट खा के कितने लोगों को बेनिफिट मिला, कितना टेस्टिमोनियल है आपके पास? किसी के पास कोई टेस्टिमोनियल? हमारे पास लाखों में टेस्टिमोनियल है, क्योंकि हमने करोड़ों प्रोडक्ट बेचे 6 साल के अंदर। ये प्रूवन है। वी हैव द बेस्ट वेलनेस प्रोडक्ट इन इंडिया। हमारे प्रोडक्ट, हमारे उत्पाद वेलनेस इंडस्ट्री के बेस्ट प्रोडक्ट्स है। एंड नॉट ओनली द वेलनेस, अपकमिंग बेस्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जो हमारे आने वाले अपकमिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वेलनेस के साथ हमारे जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये भी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। हमारी कंपनी में ना जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो हमारी कंपनी के जो बैक ऑफिस के लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग, हमारे आदरणीय राजीव दत्ता सर अपने फैमिली के लोगों को देते हैं यूज करने के लिए। हमारे सुब्रतो दत्ता सर अपने फैमिली के लोगों को पहले यूज करने के लिए देते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। दिस टाइम ये चीज मैंने भी किया। मैं आज ओपन फोरम में बता रहा हूँ, मैंने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट अपने फैमिली के लोगों को यूज करने के लिए दिए। बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। नाइट क्रीम, फेस सीरम, हेयर सीरम, है ना, एलोवेरा जेल, ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये बेस्ट रिजल्ट वाले प्रोडक्ट मेरे फैमिली के लोगों ने यूज किए, मैंने यूज किए। अब जब ये प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये इंडस्ट्री को रूल करने के लिए आया है। ये जो प्रोडक्ट्स है, ये पर्सनल केयर के मार्केट में तहलका मचा देंगे। पर्सनल केयर का पूरा मार्केट चेंज कर देंगे हम लोग। वेलनेस के अंदर हम शानदार है ही, हमारे नोवा के जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। हमारा एम्यूसेंट जैसा एंटीऑक्सीडेंट वाला हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू का कोई प्रोडक्ट मार्केट में दूसरा नहीं है। हमारा प्रोटीन या हमारा एलोस्टिन, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, वो उनका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। बाकी देखिए, कहने वाले तो भगवान को भी गाली देते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हुए जो भगवान को भी गाली देते हैं, तो फिर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को भी गाली देने वाले 2-4 लोग मिल ही जाते हैं। कुछ लोग प्रोटीन का डब्बा का वीडियो बनाने लगते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि रेनेटस नोवा तो काम नहीं करता है, कुछ लोग ऐसे और ये चीजें होनी चाहिए, है ना। कुछ लोगों का बेचारों का जिंदगी ये सब करके ही चल रहा है, तो इनडायरेक्टली रेनेटस से ही उनका जिंदगी चल रहा है, तो उनका जिंदगी में चलना चाहिए। कुछ लोग नेगेटिव बात भी तो करनी चाहिए ना। तो कुछ लोग ऐसा बात करते हैं, कुछ लोग भगवान के बारे में भी नेगेटिव बातें करते हैं, तो हमारे बारे में भी कुछ लोग नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं ना कि हाथी जब मार्केट में चलता है ना, तो उसके पीछे कुछ कुत्ते भौंकते हैं, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कभी देखा कि हाथी पलट के कुत्ते को जवाब दे रहा है? हाथी का और कुत्ते का कोई स्टैंडर्ड मैच ही नहीं हो रहा है। हाथी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसके पीछे कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। हाथी अपना काम कर रहा है, वो मस्त चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके पीछे कुत्ता क्या बोलता है। रेनेटस वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग का हाथी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि 4 कुत्ते इसके पीछे भौंक रहे हैं। हम अपने तरफ मस्त चल रहे हैं, हमारा ग्रोथ एकदम स्टेडी ग्रोथ है, हमारा सेल सही जनरेट हो रहा है, हमारी कंपनी का रेवेन्यू बढ़िया जनरेट हो रहा है, हमारा हाथी मस्त चल रहा है। वो पीछे कौन सा कुत्ता भौंक रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। हमारे प्रोडक्ट बेस्ट है और हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट भी बेस्ट है। रिवोल्यूशनरी नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी के R&D हेड डॉक्टर राजीव दत्ता सर ने 6 साल की मेहनत के बाद जो नैनो टेक्नोलॉजी विकसित की, हमारे प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आपको पता है कि बड़े शानदार तरीके से हमारे प्रोडक्ट का सारा इनकैप्सुलेशन होता है। या हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना, वो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। ये सारी बातें आपको पता है, इस पर नए से मुझे बताने की जरूरत है। हमारे राजीव दत्ता सर ने बहुत बार बताया इन चीजों को कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। हमारा एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पास रिसर्च पेपर है ना। हमारे प्रोडक्ट फसाई से, FDA से अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। एंड नॉट ओनली दिस, अब तो हमारे प्रोडक्ट US FDA के साथ भी सर्टिफिकेशन आने लगा, USA का भी हमारे पास सर्टिफिकेशन है। BIS लैब सर्टिफिकेशन फॉर ऑल आवर प्रोडक्ट। हमारे जितने भी प्रोडक्ट का जो लैब टेस्टिंग होता है, ये सारा BIS लैब के अंदर होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट के लैब में हमारा। क्योंकि हम जब कहते हैं कि हमारे पास हमारा प्रोडक्ट का सारा सर्टिफिकेशन, हमारा प्रोडक्ट जो है ये लैब का सर्टिफिकेशन है, तो लोग बोलेंगे अरे ऐसे ही कोई सड़क छाप लैब से जारी करा के ले आए होंगे। तो सर मैं आपको बता दूं कि हमारा पास जो भी रिपोर्ट है ना, ये किसी सड़क छाप लैब से सर्टिफिकेशन नहीं लिया, वो हमारे सारे प्रोडक्ट का BIS लैब सर्टिफिकेशन है। BIS के ऊपर इंडिया में कोई लैब नहीं होता क्वालिटी वाइज, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही लैब होता है। हमारे पास BIS लैब सर्टिफिकेशन है।
ये हमारे प्रोडक्ट को बताता है कि हमारे प्रोडक्ट बेस्ट है। वी आर क्रिएटिंग बेंचमार्क इन न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक मार्केट में 200 साल से फार्मास्यूटिकल कंपनियां चलती थी। जो एलोपैथी की दवाइयां आप और मैं इस्तेमाल करते हैं वो फार्मास्यूटिकल की कंपनी होती है। और मैं आपको बता दूं खुशखबरी, बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है कि हमारे न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे। जी हाँ, आपके प्रोडक्ट में आपके रेनेटस वेलनेस ने इस बात को संभव कर दिखाया है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं बहुत जल्दी। न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट भी आपका एलोपैथी का डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकता है। डॉक्टर जो भी आपको मना करते हैं ना, वो डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे कि नोवा खा लीजिए। वो डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे कि आपका बॉडी में प्रोटीन कम है, आप सेंस फॉर प्रोटीन ले लीजिए। ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री को हमने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है और ये संभव हुआ है हमारे नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से, हमारे R&D टीम की वजह से। रेनेटस वेलनेस के अंदर असीमित बातें, मैं इन बातों को 3-4 घंटे में भी बता सकता हूँ। मैंने जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा बताया क्योंकि 1 घंटे के अंदर मुझे इसे सम अप करना है कि डाइवर्सिटी इंक्लूजन एक पैरामीटर हो सकता है, पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, सिनर्जी क्रिएट होनी चाहिए, एथिकल कंपनी होनी चाहिए। इन सारे पैरामीटर्स पे ना रेनेटस वेलनेस टॉप क्लास पे उतरती है। इसीलिए हम इस बात को लॉजिकली कह सकते हैं कि रेनेटस वेलनेस इज द बेस्ट MLM कंपनी, बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। अगर आप रेनेटस वेलनेस के साथ हैं ना, तो आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है सर कि आपको रेनेटस वेलनेस में काम करने का मौका। तो